हेलो इन्वेस्टर्स एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। एक महत्वपूर्ण सूचना, इस वीडियो में डिस्कस किए गए सारे स्टॉक्स केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए, कृपया इसे एडवाइस ना समझे और इसमें से सिर्फ लर्निंग पे ही फोकस करें। Chalo guys, let's get started. Today we are going to start with our second scalping strategy. देखो ये स्ट्रैटेजी का ना एक बहुत ही प्यारी चीज़ है। ये स्ट्रैटेजी में ना एक ऐसी चीज़ है जो इंडिकेटर किसी को अभी तक पता ही नहीं, वो बहुत अच्छा काम करता है। उसके बारे में भी हम सीखेंगे, इसीलिए इसको एक्चुअली सीक्रेट इंडिकेटर तो नहीं है, इट्स अ पैराबोलिक एसएआर इंडिकेटर जो बहुत ही सटीक इंडिकेटर है, बट ज़्यादातर लोगों को उसके बारे में पता नहीं है। सो सिंपल सी बात है, लेट्स लर्न थ्योरी फर्स्ट एंड देन विल कम टू चार्ट। स्ट्रैटेजी का नाम है पैराबोलिक एसएआर, इसको हम चार्ट पे लगाना भी सीखेंगे, प्लस RSI। ठीक है, इसमें हमें सबसे पहले करना क्या है, एक चीज़ सबसे ध्यान से जो जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा हमें इस पर फोकस करना है वो है कि ये स्ट्रैटेजी जो है ना वो रन होगी मार्केट में 9:20 AM के बाद। यस, यू रेड दैट राइट। ये स्ट्रैटेजी 9:20 AM के बाद ही चलेगी, उसके पहले ये स्ट्रैटेजी को रन नहीं करना है। उसके पहले ये कुछ भी आउटपुट आपको दे सकती है, बहुत ही सडन अप, बहुत ही सडन डाउन, तो आपको बड़े प्रॉफिट और बड़े लॉसेस दोनों के चांसेस है। मैं उसे अवॉइड नहीं करता क्योंकि उसमें कंसिस्टेंसी नहीं आती है। सेकेंड पॉइंट सिंपल सा इसमें ऐसा है, ये स्ट्रैटेजी में आपको इवन दो इट्स अ स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी, पर इसमें हम 1 मिनट टाइम फ्रेम यूज नहीं करते। इसमें जो टाइम फ्रेम होगा दैट विल बी 3 मिनट। अब देखो प्रॉब्लम ऐसा है ना, इसमें हम ये जो पैराबोलिक एसआर इंडिकेटर यूज करते हैं ये बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, इट्स अ काइंड ऑफ लीडिंग इंडिकेटर। तो इट इज नॉट एक्चुअली लीडिंग बट इट बिहेव्स लाइक दैट। तो इसमें होता क्या है कि अगर थोड़ा सा भी नॉइस चार्ट में आ गया जिसके कारण से ये तुरंत से सिग्नल चेंज कर सकता है, इसीलिए हम लोग 1 मिनट पे, इवन इट्स स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी, 1 मिनट पे ट्रेड करना मैं इस स्ट्रैटेजी के लिए रिकमेंड नहीं करता। यू शुड हैव टू गो विथ 3 मिनट्स ओनली। आपको सबसे पहले चार्ट पे आ जाना है और दो इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे जो है वो सबसे इंपॉर्टेंटली लगा लेना है। फर्स्ट इंडिकेटर हमारा होगा पैराबोलिक एसएआर। यहाँ पे जो एसएआर है इसका फुल फॉर्म होता है स्टॉप एंड रिवर्स। हाँ, और ये जो है ये रिवर्सल स्ट्रैटेजी, कोई ट्रेंडिंग या मोमेंटम स्ट्रैटेजी नहीं है। सो आप इसमें अगेन बाकी स्ट्रैटेजीज की तरह लंबे टारगेट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आपको रिवर्सल पॉइंट पे ट्रेड मिला है 1:2, 1:3, जो भी आपका टारगेट बेस जो हम बताएंगे कि कहाँ टारगेट लेना चाहिए उतना मिल जाए, आपको बाहर निकल जाना है। अननेसेसरीली और थोड़ा ऊपर जाएगा या स्टॉप लॉस होने के बाद ये रिवर्स होगा, इस एक्सपेक्टेशन में इस ट्रेड को या इस स्ट्रैटेजी में जितने भी ट्रेड आएंगे किसी को भी होल्ड आपको नहीं करना है। सिंपल सा स्टफ है। एज यू कम हियर, सो इसमें सेकंड प्रॉब्लम क्या है ना, ट्रेडिंग व्यू में जब भी आप कोई ये इंडिकेटर लगाने के लिए ट्राई करोगे तो कहीं पे ये आएगा PAR SAR के नाम से, कहीं आएगा पूरा PARA पैराबोलिक स्टॉप एंड रिवर्स, कहीं कहीं ये सिर्फ आएगा PSAR के नाम से। यूजुअली हम लोग ट्रेडिंग व्यू पे ट्रेड करना प्रेफर करते हैं और वहां पे ये इंडिकेटर का नाम आता है पैराबोलिक SAR। तो यही आपको ध्यान रखना है। और हमारा जो सेकंड इंडिकेटर रहेगा वो एज यूजुअल एवरीवन नोज दैट विल बी RSI। इसमें कुछ हमें सेटिंग्स करने हैं क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे विथ रिगार्ड्स टू द सेटिंग, उसके बाद ही हम RSI यूज करेंगे। नॉर्मल RSI 40 नहीं होगा बट थोड़ा सा रेंजेस में हम चेंज करेंगे, दैट विल सी ऑन द चार्ट। एंट्री एग्जिट एसएल के क्या रूल्स है वो सब हम चार्ट पे लिखेंगे। थर्ड थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर, इसमें जो कैंडल पैटर्न्स है वो हम नॉर्मल कैंडलिस्टिक नहीं यूज करते, हम यूज करते हैं हेकेनाशी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज सिमिलर टू कैंडलस्टिक्स ओनली, बट जो एंट्री एग्जिट और ट्रेड्स आते हैं वो इस पे ज्यादा प्रिसाइज आते हैं क्योंकि ये स्कैल्पिंग है। तो नॉर्मल इंडिकेटर में वीक के कारण आपका एनालिसिस या एक्यूरेसी कहीं ना कहीं चेंज हो सकती है, इसलिए पर्टिकुलरली वी प्रीफर कि आप इसमें हेकेनाशी कैंडलस्टिक्स यूज करो, नॉर्मल कैंडलस्टिक्स ना यूज करो। ओके गाइस, हियर वी आर ऑन द चार्ट। नाउ लेट्स सी कि इस चीज को हम कैसे पुल ऑफ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको टाइम फ्रेम सेट कर लेना है 3 मिनट। ठीक है, वन बाय वन विल गो रूल बाय रूल, जो हमने एज वी हैव डिस्कस्ड। यहाँ पे आके हमने 3 मिनट का जो है वो चार्ट डिस्कस कर लिया है। कल का ये ट्रेड है एक्चुअली, और अराउंड 10:30 11 o'clock ये स्टॉक मुझे मेरे स्क्रीनर में आया था। और एंट्री करने के लिए मुझे इसमें थोड़ा सा वेट करना पड़ा था। स्टॉक आते बराबर इसमें तुरंत एंट्री नहीं आई थी क्योंकि फर्स्ट हाफ में कल मार्केट नेगेटिव था, उसके बाद रिवर्स किया। सेम थिंग दैट हैपेंड हियर आल्सो। कूल, सो हियर वी आर। सबसे पहले हम यहाँ पे आके कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो चेंज कर लेंगे। यहाँ पे कैंडलस्टिक्स का ऑप्शन रहता है, आपको इसमें दिखेगा देयर इज दिस ऑप्शन कॉल्ड एज हेकेनाशी, दिख रहा है आपको, इस पे क्लिक कर लेना है। योर कैंडलस्टिक्स विल टर्न इनटू हेकेनाशी। फ्रेम जो है वो हमने सिलेक्ट कर लिया है 3 मिनट, और कैंडल पैटर्न जो है वो हमने सिलेक्ट कर लिया हेकेनाशी। अभी आएंगे हम हमारे इंडिकेटर पे। एज वी हैव डिस्कस कि यहाँ पे जो इंडिकेटर है वो आता है पैराबोलिक एसएआर के नाम से। यहाँ पे दो टाइप के आते हैं, एक पैराबोलिक एसएआर स्ट्रैटेजी एंड एक पैराबोलिक एसएआर। आपको यहाँ पे आके जो है वो पैराबोलिक एसएआर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ लग गया हमारा फर्स्ट इंडिकेटर। जैसे ही फर्स्ट इंडिकेटर लग गया ना, आप यहाँ देखोगे कि आप मुझे डॉट डॉट दिख रहा है, ये देखिए कुछ इस तरह। अगर लाइट है तो मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, दैट इज पॉसिबल इन द स्ट्रैटेजी इटसेल्फ। हम इसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे, राइट। ये हो गया हमारा पैराबोलिक पॉइंट। सेकंड इंडिकेटर जो हम हमारा लगाने वाले वो होगा RSI विद सम सेटिंग्स।
ये हमारा सेकेंड RSI वी डिप्लॉयड, वी केम हियर, वी चेंज इट सेटिंग्स एंड ऑन दैट हमें क्या करना है ना, ये जो 50 वाली लाइन है, 50 वाली लाइन को हमें थोड़ा सा डार्क करके इसका कलर चेंज कर देना है, जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी, दैट्स इट। इसके अलावा इसमें और कुछ ज़्यादा सेटिंग है नहीं। ठीक है, अभी रूल क्या बोलता है? सबसे पहले एंट्री रूल हमारा ये कहता है कि मुझे एंट्री तब लेना है जब RSI या तो 50 को ऊपर से क्रॉस कर रहा हो कुछ इस तरह, या तो RSI 50 को नीचे क्रॉस कर रहा हो कुछ इस तरह। सिंपल। अगर RSI 50 को ऊपर क्रॉस कर रहा है और RSI 50 के ऊपर है तो ऐसे केस में मैं लूंगा लॉन्ग ट्रेड, और जब भी RSI कुछ इस तरह नीचे की ओर ब्रेक कर रहा है और RSI 50 के नीचे है तब मैं लूंगा शॉर्ट ट्रेड। ठीक है, ये दो बेसिक एग्जांपल्स है। हमें सिंपल अगर RSI 50 के नीचे क्रॉस कर रहा है तो मुझे शॉर्ट ट्रेड लेना है, अगर RSI 50 को ऊपर क्रॉस कर रहा है तो मुझे लॉन्ग ट्रेड लेना है। सो नाउ ये स्टॉक आया था मुझे अराउंड 10:30 11 ओ क्लॉक समवेयर। ठीक है, यहाँ पे कुछ अभी ये बात आपको समझना पड़ेगा एक, कि यहाँ पे क्या होता है ना कि जब भी स्टॉक स्क्रीनर में आता है उसके साथ हमारे कुछ वॉल्यूम फिल्टर्स भी उसमें लगे हैं। तो आप रैंडमली किसी भी स्टॉक को उठा के जिसमें RSI ऊपर या नीचे जा रहा है और पैराबोलिक शिफ्ट हो रहा है तो आप जाके उसको बाय नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जरूरी नहीं है वॉल्यूम मोमेंटम हो। जो स्टॉक्स हमारे स्क्रीनर में आ रहे हैं इट इज मैंडेटरी कि आप उसी लिस्ट में से लो, क्योंकि उसमें एक वॉल्यूम शिफ्ट भी हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो आपको करना क्या है, ये स्टॉक मुझे यहाँ पे आया था, सबसे पहले मुझे यहाँ पर जो है वो कुछ इस तरह का 50 RSI का ऊपर शिफ्ट मिला। सेम इन द केस यही कैंडल पे मुझे देखो ये पैराबोलिक शिफ्ट भी मिला, यानी कि जो डॉट्स है ये पहले ऊपर बन रहे थे और सडनली इन्होंने नीचे बनना शुरू किया इस कैंडल से। तो ये है मेरे लिए पैराबोलिक शिफ्ट, और जब ये पैराबोलिक शिफ्ट होता है वो कैंडल के हाई पे मेरी एंट्री बनती है, और वो कैंडल के प्रीवियस कैंडल का लो या एक स्विंग जो रहेगा वो लो रहेगा मेरा SL, या फिर जो डॉट है वो रहेगा मेरा SL। अभी आइडियली डॉट जो है वो ट्रेल होता है, सो अगर आप जो ब्लू वाला डॉट है उसको अगर आप SL रखते हो तो कभी कभी वो डॉट काफी नीचे भी होता है, तो जरूरी नहीं कि हमेशा आप डॉट को ही SL मानो। अगर आपको लग रहा है कि डॉट काफी नीचे है तो आप प्रीवियस कैंडल का लो या प्रीवियस कैंडल्स का जो भी स्विंग होगा आप उसको भी SL रख सकते हैं, नहीं तो डॉट जो है वो आपका बेस्ट SL होगा। और जैसे जैसे डॉट्स देखो हर कैंडल के साथ ऊपर ऊपर जा रहे हैं तो उसी के साथ आपका SL भी जो है वो ट्रेल होते रहेगा। सो लेट मी गिव यू अ क्लियर पिक्चर हियर। जहां पे RSI 50 को कट किया, ये वाली कैंडल थी जहां पे पैराबोलिक शिफ्ट हुआ है, देखो मैंने मार्क किया है। तो ये कैंडल का जो हाई है वो रहेगी मेरी एंट्री, ये जो डॉट है ये डॉट ये रहेगा मेरा SL। अभी देखा जाए तो ये जो स्विंग लो है वो और ये डॉट एक सेम लेवल पे आ रहे हैं, सो इट डजंट मैटर, मेरा ये SL सबसे अच्छा है। अगर ये डॉट मान लो यहाँ पे होता तो इन दैट केस मैं ये डॉट को SL ना लेते हुए ये स्विंग लो को SL लेता। सिमिलर वे क्योंकि अभी ये दोनों सेम आ रहे हैं, सो विल बी कंसीडरिंग एट SL। अभी मेरा फर्स्ट टारगेट इसमें जो है ना वो होगा जब ये डॉट का शिफ्ट हो रहा है, जब मैंने इसमें यहाँ पे एंट्री ले ली, यहाँ से मेरी एंट्री हो गई, ये ट्रेड चलना शुरू हुआ, जैसे जैसे डॉट ऊपर जा रहा है मैं SL ट्रेल करते जा रहा हूँ, रिमेंबर। और मैं एग्जिट कब करूंगा, जब भी कोई रेड कैंडल बनेगी जहां पे ये जो पैराबोलिक शिफ्ट है ये ऊपर के साइड, यानी कि मेरा ट्रेंड चेंज होगा, ऐसा आप समझ सकते हो। तो ये कैंडल का जो लो रहेगा दैट विल बी माई टारगेट। सिंपल, ये रहेगा मेरा फर्स्ट टारगेट। सेकेंड टारगेट मेरा रहेगा RSI जब भी ये 70 को कुछ इस तरह ऊपर में यहाँ पे टच करे। अभी देखो एनीथिंग कुड हैपन, या तो पहले डॉट शिफ्ट हो सकता है या तो पहले RSI टच हो सकता है। RSI 70 को टच होना मेरा फाइनल टारगेट है। अगर मान लो स्टॉक RSI को 70 पे पहले टच हो गया और पैराबोलिक शिफ्ट अभी तक हुआ नहीं है तो मैं वेट नहीं करूंगा, मैं फुल क्वांटिटी एग्जिट कर दूंगा, मेरे सारे टारगेट्स बुक कर लूंगा। बट अगर पैराबोलिक शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ पे मैं 50% क्वांटिटी बुक कर सकता हूँ और बाद में या तो ट्रेल कर सकता हूँ या SL के साथ उसको कंटिन्यू कर सकता हूँ 1:1 1:3 डिपेंडिंग ऑन वो ट्रेड कितना जा रहा है। और जब भी ये RSI 70 पे जाएगा तो मैं फुल 100% क्वांटिटी यहाँ से एग्जिट करके निकल जाऊंगा, इसमें फिर मैं वेट नहीं करूंगा। अगर मान लो पैराबोलिक शिफ्ट के पहले RSI 70 तक चले जाता है तो मैं फुल क्वांटिटी एग्जिट कर दूंगा। आई होप कि प्रॉफिट बुकिंग का जो क्राइटेरिया यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि हम लोग एक्यूरेसी को फाइन करने का सोच रहे हैं। वी ऑल्सो डिड कि यार पैराबोलिक पे पूरा शिफ्ट पे 100 कर देते। काफी बार क्या होता है जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे अगर मेरा ट्रेड एग्जांपल कभी आया रहता है, इनकेस यहाँ पे आया नहीं है बट मान लो कभी ऐसा आता है तो यहाँ पे ऊपर जाने के बाद ना मेरा जो पैराबोलिक शिफ्ट है यहाँ पे मेरे को 100% एग्जिट कर देगा। बट देखो RSI कहीं ना कहीं बहुत नीचे है तो यहाँ पे एक स्कोप था कि यहाँ से ऊपर जा सकता है। सो इन दैट केस व्हाट वी रिकमेंड इज कि आप जब भी पैराबोलिक शिफ्ट होता है आप 50% एग्जिट कर लो, और जब भी कुछ इस तरह RSI 100 RSI 70 के रेंज पे क्लिक करता है तब आप 100% क्वांटिटी एग्जिट कर दो, वहां पे आपको टारगेट्स बड़े और अच्छे मिलने के चांसेस रहते हैं। सो सेम इन अ फैशन इट्स अ स्कैल्पिंग ट्रेड, तो आप बहुत लंबा समय तक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और इवन इफ यू सी इसमें आपको अराउंड 1:1.52 तक का तो जो टारगेट है वो आराम से रिस्क रिवार्ड के बेसिस पे मिल ही जाता है। नाउ लेट मी शो यू सम टारगेट्स आल्सो और रिस्क रिवार्ड आल्सो। मैंने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाई थी, ये देखो ये कैंडल पे शिफ्ट हुआ था इस हेकेनाशी कैंडल का हाई, और ये रहेगा मेरा पैराबोलिक शिफ्ट का SL। यहाँ पे हम गए और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है मेरा टारगेट पूरी तरह हिट हुआ था दिस कैंडल,
जहाँ पे शिफ्ट हुआ था ये 0.84, क्योंकि यहाँ पे भी टारगेट थोड़ा सा एसएल थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे पैराबोलिक डॉट जो है वो भी थोड़ा दूर है और जो मेरा स्विंग लो है वो भी थोड़ा सा दूर है। तो ऐसे केस में हमें थोड़ा सा रिस्क रिवार्ड जो है वो देख के चलना होता है, और ऐसे समय पे हम टारगेट को अननेसेसरीली अल्टर नहीं कर सकते। मेरे पास टारगेट एसएल को अल्टर करने का दो ही तरीका है, या तो जो मेरा स्विंग लो है वो नियर बाय होना चाहिए, या जो मेरे पैराबोलिक डॉट्स है वो नियर बाय होने चाहिए। बट इस केस में दोनों नहीं है, तो दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज द मार्केट, मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे मेरा कहीं ना कहीं टारगेट आया है। अभी देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो पैराबोलिक शिफ्ट जो है वो यहाँ पे हुआ है, और इसके पहले आरएसआई ने 68 तक गया है, 70 टच नहीं किया है। तो यहाँ पे मेरे पास, या तो मैं यहाँ पे फुल एग्जिट कर सकता था, बट क्योंकि इसने 70 टच नहीं किया था तो मैंने एग्जिट नहीं किया, बिकॉज रूल इज रूल। जब मेरा टारगेट जो है वो यहाँ पे पैराबोलिक शिफ्ट हुआ, तब मुझे यहाँ पे दिखा कि आरएसआई भी गिर चुका है, सो आई फाइंड अपॉर्चुनिटी एंड आई एग्जिटेड 100%। देखो रूल्स है, मानता हूं, बट जब आपको क्लियरली मार्केट में चीजें दिख रही है तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। मेरा रूल क्या कहता है कि मैं यहाँ पे पहले 50% क्वांटिटी बुक करूं और फिर जैसे ही और ऊपर जाएगा तो मैं इसमें एग्जिट करके निकल सकता हूं। बट क्योंकि यहाँ पे एक आरएसआई ने 68 को टच कर दिया था, तो कहीं ना कहीं मैं तो अभी पैराबोलिक को नहीं दिखा था, जब ये ट्रेड चल रहा था तो मेरा ये दिख रहा कि जैसे ही 70 को हिट करे मुझे फट से सेल करके निकाला 100% क्वांटिटी, पर वो हुआ नहीं, वो 2 पॉइंट से रह गया। तो ऐसे केस में जब मुझे पैराबोलिक शिफ्ट मिला तो ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी कि भैया यहाँ पे पूरा माल बेच के निकल जाओ, एंड दैट्स व्हाट आई डिड, आई हैव एग्जिटेड 100% क्वांटिटी हियर। सो दैट्स हाउ माय ट्रेड वेंट, एंड यू कैन सी 0.84% का 0.1:0.8 का मुझे यहाँ पे रिस्क रिवार्ड मिला है, जो कम है, एक्सेप्ट करता हूँ। पर स्कैल्पिंग में कहीं ना कहीं आपको जो है वो लंबे टारगेट नहीं मिलता है, एज आई मेंशन्ड अर्लियर ओनली कि रिवर्सल स्ट्रैटेजी है। आप यहाँ पे ट्रेंड के साथ नहीं चल सकते, आपको क्विकली जाना है, फटाक से अपना ट्रेड बुक करना है, बाहर निकलना है, ये होता है स्कैल्पिंग का मतलब। सो दिस इज अनदर स्टॉक, यहाँ से आपको बहुत अच्छा लर्निंग मिलेगा, एंड आई एम वेरी श्योर कि जो भी डाउट्स बचे कुछ होंगे वो सब आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। देखो लेट मी टेल यू, यहाँ पे हुआ क्या है ना कि जब ये स्टॉक मुझे मिला अराउंड 11:30 के साथ में मुझे दोनों स्टॉक मिले थे, पर यहाँ पे क्या हो रहा था ना, देखो आरएसआई पहले ऊपर कट किया, तो यहाँ पे पैराबोलिक शिफ्ट एक कैंडल पहले ही हो चुका था, वो मुझे नहीं जमा, मैंने होल्ड कर लिया। फिर ये ऊपर नीचे 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 आया, यहाँ पे आरएसआई 50 को नीचे कट किया पर पैराबोलिक शिफ्ट नहीं हुआ था, अगेन आई हैव होल्डेड। फिर ये ऊपर शिफ्ट हुआ तो पैराबोलिक ऊपर ही चल रहा था, तो फिर यहाँ पे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। फाइनली यहाँ पे आरएसआई जो है वो नीचे के साइड ब्रेक किया और आरएसआई शिफ्ट हुआ। ठीक है, ऐसा भी होता है कि देखो यहाँ पे आरएसआई शिफ्ट हुआ, आरएसआई नीचे तो ब्रेक हुआ पर पैराबोलिक शिफ्ट हुआ ही नहीं है। तो ऐसे केस में मुझे ट्रेड नहीं करना है, मुझे देखना है एक ही कैंडल, जिस कैंडल पे आरएसआई भी ब्रेक हो रहा है 50 के नीचे और ऊपर, और सेम कैंडल पे पैराबोलिक शिफ्ट भी हो रहा है। अभी ये कैंडल देखो, इस कैंडल का जो हाई है वहीं पे पैराबोलिक पॉइंट भी है, आई होप इट इज विजिबल टू यू। देखो ये जो कैंडल है इसके हाई पे ही पैराबोलिक शिफ्ट भी है और स्विंग हाई भी कहीं ना कहीं देखो तो वही है। तो ये कैंडल, ये ट्रेड में ना आपको रिस्क रिवार्ड का जो फेवर है वो बहुत अच्छा मिलेगा। अभी मान लो यहाँ पे आया था, अभी शॉर्ट के लिए मुझे रेड कैंडल चाहिए, ठीक है, बट ये कैंडल पे आरएसआई जो है वो ऊपर साइड था, अगेन आई विल नॉट ट्रेड, आई विल वेट। ये आया आया आया, कहीं ना कहीं इस कैंडल पे मुझे रेड कैंडल भी मिली, बियरिश रेड कैंडल, और पैराबोलिक भी ऊपर था। ठीक है, सो कहीं ना कहीं इस कैंडल के लो पे मेरी एंट्री बनेगी। अब हालांकि इसके ऊपर वापस आरएसआई ऊपर गया, पर मुझे नहीं पता, मुझे तो जो कैंडल बन रही है वही दिखेगा। ठीक है, सो आई डिड, मेरे जो रूल्स है मैंने यहाँ पे एसएल सेट कर दिया और मैं इसके साथ राइड करते गया। यहाँ पे जो है वो आरएसआई कहीं ना कहीं 30 को आके टच हुआ और ये मेरा फाइनल एग्जिट था, समवेयर अराउंड एट दिस कैंडल पॉइंट 319 समवेयर। देखो ये इसमें मुझे मिला है 1:2.3। सो यू नो दिस वर्क्स लाइक चार्म, लिटरली दिस वर्क लाइक चार्म। आपको बस इसमें इतना ध्यान रखना है कि आपको ना अननेसेसरीली इसमें टिके नहीं रहना है। ये है स्कैल्प ट्रेड, ठीक है, स्कैल्प ट्रेड लंबे समय तक चलते नहीं है। आपको एंट्री लेना है, फट से जहाँ पे भी आपको रिवर्सल टारगेट या जो भी मिले आपको पूरा एग्जिट करके निकल जाना है। अब यहाँ पे तो मैं 100% एग्जिट किया, हालांकि ये जो पैराबोलिक है वो चेंज नहीं हुए थे, वो कि यहाँ आके चेंज हुए। सो अगर मैं पैराबोलिक के बेसिस पे ट्रेड होल्ड करता तो शायद मैं और लंबा टारगेट लेता, बट स्कैल्पिंग में रिवर्सल उतने ही जल्दी आते हैं, तो आप अननेसेसरीली रिस्क नहीं ले सकते, इसमें आपको बड़े टारगेट्स नहीं मिल सकते। आपका स्कैल्पिंग का माइंडसेट ये होता है कि मुझे फट से घुसना है, मुझे जो भी मुझे प्रॉफिट मिलेगा वो बटोरना है और उसको लेके फट से बाहर निकल जाना है। तो यही पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको ट्रेड किया था। हाँ, यहाँ पे पैराबोलिक का थोड़ा सा आरएसआई भी मुझे कर रहा था, बट अगर आप ट्रेड कुछ इस हिसाब से देखो कि भैया मुझे सिर्फ यही कैंडल दिख रही है, मेरे हिसाब से आरएसआई ने नीचे में शिफ्ट दे दिया है, अभी मुझे क्या पता कि वो आरएसआई ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। मेरे रूल में आया, ट्रेड बना, एग्जीक्यूट हुआ, ट्रिगर हुआ, मैंने एंट्री ले लिया। एंड रिमेंबर, जब आप इस माइंडसेट से रूल बेस से ट्रेड करते हो ना, तभी आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स और बड़े टारगेट्स मिलते हैं। सो यू हैव टू फॉलो द रूल्स, यू हैव टू कीप पेशेंस, थोड़ा सा अपना डिस्क्रिप्शन भी लगाना पड़ेगा। रूल्स तो हम लोग ने बना के दिए, पर वो फायर फाइटर की तरह एकदम स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है। हाँ, कभी अगर आपको लग रहा है कि भैया पैराबोलिक बहुत ऊपर है, नहीं कैंडल का लो ही ऐसे लगाना चाहिए, यू हैव टू यूज योर डिस्क्रिप्शन देयर। कभी कभी लग रहा है कि यार आरएसआई 30 तक के 30 नहीं गया, मान लो उसके ऊपर 32 से ही पलट गया, पर पैराबोलिक शिफ्ट हो चुका है, तो उस केस में आप ये वेट नहीं कर सकते कि ये जब नीचे जाएगा तब मैं 50% क्वांटिटी बुक करूंगा। नहीं, आपको देखना है कि यार यहाँ से कहीं ना कहीं रिवर्सल आ रहा है, दोनों साइंस रिवर्स कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे पूरा बेच के निकल जाना है। सो अगेन रूल्स है,
पर थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी और डिस्क्रिप्शन भी इसमें इंपॉर्टेंट होता है। दैट्स कूल। 2 स्टॉक्स हमने सीखे हैं, इसका स्क्रीनर जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। बाकी स्ट्रैटेजीज भी हमने बनाई है। ऑब्वियसली वी डिजर्व अ सब्सक्राइब हियर, एंड व्हेनेवर यू डू हैव एनी डाउट्स, फीडबैक्स, जस्ट डू कमेंट अस और मैसेज अस ऑन टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। एंड यस, जस्ट कीप कनेक्टेड, विल बी कमिंग अप विद मोर सच स्ट्रैटेजीज फॉर यू ऑल। एंड यस, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस अ न्यू स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट टाइम अभी हम लोग को रिक्वेस्ट आई है कि सर हमें ऑप्शन और फ्यूचर्स की भी स्ट्रैटेजी चाहिए, हालांकि वो बहुत ज़्यादा रिस्की होती है, सो हर किसी को रिकमेंड नहीं करेंगे, बट या स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल और बहुत जल्द हम वो स्ट्रैटेजीज भी लेके आएंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।